देखिए दोस्तों, आउटडोर का फैन मोटर जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, कैसे कनेक्शन सही से होना चाहिए। आउटडोर का फैन मोटर में 3 वायर का मोटर है, तो 3 वायर का मोटर में हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि रनिंग स्टार्टिंग में हमको लाइन न्यूट्रल दे के मतलब हम लोग चला लेते हैं। लेकिन वही जब 4 वायर का जब था एक मोटर में, तो इसका कनेक्शन कैसे हम लोग करें। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, मोटर में डायग्राम के अनुसार हम लोग बहुत बार कनेक्शन कर लेते हैं, लेकिन मोटर में डायग्राम मिट गया या तो फिर वायर का जैक वगैरह कट गया, तो कैसे हम लोग करेंगे, किसमें लाइन देंगे, किसमें न्यूट्रल देंगे। इसमें कैपेसिटर रहता है जिसमें 2 वायर रहता है, दोनों वायर को हमको देना होता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम ट्रेस करेंगे, आपका सामने ट्रेस करके हम इसको चलाएंगे भी। तो चलिए वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 2 मोटर है, तो 2 मोटर, हम दोनों मोटर को हम चेक करेंगे। एक मोटर मेरा खराब है और एक मोटर सही है, तो दोनों को इसलिए हमको दिखाना पड़ रहा है दोस्तों कि जब खराब होता है तो किस तरह से रेजिस्टेंस बताता है या तो नहीं बताता है, इसी वीडियो में। इसलिए दोनों मोटर को हम चेक करेंगे आप लोगों के सामने। तो देखिए 4 वायर का एक है, दोनों 4 वायर का ही है। देखिए 4 वायर का भी मोटर रहता है, 3 वायर का भी आपको मिल जाएगा। आपका इन्वर्टर मॉडल में भी 50% इन्वर्टर रहता है, 50% नॉन इन्वर्टर उसी में देता है। जैसे कि आउटडोर का फैन मोटर देखिएगा, अक्सर में इन्वर्टर मॉडल में भी एसी मोटर लगा देता है, और जो फुल्ली इन्वर्टर रहेगा उसमें डीसी मोटर, आउटडोर का फैन मोटर रहेगा। तो डीसी मोटर में कभी एसी सप्लाई देना नहीं होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं। तो उस समय हम लोग देख लेते हैं पीसीबी से जो कनेक्शन आया हुआ है और डीसी से आया हुआ है कि एसी से आया हुआ है। इन्वर्टर मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह नॉन इन्वर्टर मॉडल। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि ये चारों वायर में हमको लाइन न्यूट्रल किस में देना है, 2 कैपेसिटर किस में देना है, और रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जो है इसमें भी है। तो इसको कैसे चेक करना है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों टेक्निकल राहुल जी में। देखिए ये दोनों वायर में कंटिन्यू है, इस 2 वायर में कंटिन्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वायर जो है, ये दोनों एक ही वायर है। ये 2 वायर जो है दोनों एक सेम है, अंदर से जो कनेक्ट है ये दोनों सेम है। जैसे कि हम दोनों वायर को जब टच किए, देखिए सेम कंटिन्यूटी है, तो दोनों वायर एक है। तो इसको हम दोनों को एक कर देंगे। दोनों को देखिए यहाँ पे हम वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अब बच गया 2 वायर। 2 वायर एक था, दोनों को एक कर दिए हैं। ध्यान रहे दोस्तों, उस समय कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही कर देना है। और एक ही वैसे भी अंदर से कनेक्ट है। अब हम बारी बारी से ही दोनों को टच करेंगे। देखिए यहाँ पे आपस में बन रहा है। तो ये मोटर क्या है दोस्तों, ये मोटर मेरा खराब है। हम जैसे पहले ही बोले थे कि ये खराब मोटर है। इस तरह से अगर नहीं बताएगा, ये दोनों सेम था, इसको हम सेम कर लिए, दोनों को एक जगह कनेक्ट कर लिए, तो दोनों में बताना चाहिए था रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। यही 3 वायर में हम लोग के होना चाहिए था। तो ये मोटर खराब है, तो मोटर खराब है तो इसको हम साइड करते हैं। अब इस मोटर को हम चेक करते हैं। इस मोटर में भी 4 वायर है। अब इस मोटर को भी हम ट्रेस करते हैं। यहाँ पे भी देखिए किसी एक वायर को हम पकड़ लेंगे, जैसे कि एक वायर को हम पकड़ लिए हैं। अब चारों में बारी बारी से हम देखेंगे। देखिए इसमें देखिए लगातार है, कंटिन्यूटी पूरा बता रहा है, फुल्ली कंटिन्यूटी। कुछ ओम बताता, कुछ रेजिस्टेंस बताता तो हम रनिंग स्टार्टिंग में मान सकते थे, लेकिन ये लगातार बता रहा है। एक वायर को हम पकड़े तो लगातार है। तो ये 2 वायर जो है, एक इसमें हम पकड़े और एक में जिसमें लगातार बता रहा है, तो ये 2 वायर जो है मेरा एक है। ये दोनों वायर जो है एक ही है, अंदर से कनेक्ट एक ही वायर है। तो इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं ताकि आप लोग भी समझिएगा क्लियरी से, फिर कंफ्यूज हो जाएगा इसे। अब बच गया मेरा 2 वायर। ये दोनों वायर है, एक है दोनों। अब 2 वायर को हम ट्रेस करते हैं। दोनों वायर एक वायर में हम रख देते हैं। देखिए इसमें कितना बता रहा है,
157 ओम बता रहा है, जबकि दूसरा वायर हम पकड़ेंगे, कितना बताया, 300 ओम बता रहा है, 300 ओम बता रहा है। अब ये दोनों को पकड़ लेते हैं, अब इस दोनों को पकड़ते हैं, कितना बताया, 144। तो 144 ये दोनों को जो हम पकड़े तो सबसे कम आया दोस्तों, तो ये दोनों हो गया मेरा रनिंग। ये दोनों वायर जो कनेक्ट किए ये हो गया रनिंग मेरा, और इस दोनों में हम टच किए, देखिए इस दोनों वायर को हम टच किए, कितना आया, 300। तो 300 आया, उसका तीसरा वायर सबसे ज़्यादा इसका ओम बताया, तो ये हो गया मेरा कॉमन। यहाँ पे देखिए ये हो गया कॉमन। उसके बाद जो स्टार्टिंग का बचा, तो स्टार्टिंग का भी हम चेक कर लेते हैं, इस दोनों को हम चेक करेंगे, कितना आया, 158। ये ध्यान से देखिएगा, 158 है। और यहाँ पे देखिए अब स्टार्टिंग का और रनिंग कॉमन का पकड़ेंगे, तो 143 और 158, लगभग 302 के करीब आता है दोस्तों। तो 300 मेरा कॉमन में बता रहा है, देखिए 302 कॉमन में 300 के आसपास बता ही रहा है, देखिए। तो ये कॉमन है मेरा, ब्लैक वाला जो है ये हो गया स्टार्टिंग, ये दोनों जो ज्वाइंट किए ये हो गया रनिंग। तो रनिंग में इसमें कैपेसिटर एक चाहिए, एक फेस चाहिए और एक न्यूट्रल इसमें देंगे, आई चल जाएगा मेरा कैपेसिटर में। तो हम चला के भी हम दिखाते हैं मोटर। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखिए 2.5 से 3 mm का कैपेसिटर इसमें रहता है दोस्तों। अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट को थिम्बल में हम डाल लेंगे कैपेसिटर का एक टर्मिनल में हम डाल दिए। इसमें नहीं तो हमको न्यूट्रल देना है, नहीं तो फेस देना है। स्टार्टिंग का सिर्फ एक कैपेसिटर में जाता है। अब आ जाते हैं रनिंग में हमको एक कैपेसिटर में जाएगा और एक लाइन में जाएगा। ये हो गया कॉमन। तो इसका हम वायर कनेक्शन करते हैं। देखिए 2 लीड है दोस्तों वायर का, एक दे देंगे जो कॉमन है और एक हो गया मेरा रनिंग। और स्टार्टिंग का तो एक वायर दे दिए हैं, रनिंग एक कैपेसिटर में जाएगा और एक कॉमन वायर है। हम डायरेक्ट फेस देंगे, न्यूट्रल देंगे। इसमें न्यूट्रल या फेस उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है उससे। तो यहाँ पे हम बोर्ड से चला कर दिखाते हैं। तो आप देखिए इसमें हम लाइन देते हैं। यहाँ पे हम टेप मार दिए हैं दोस्तों, इसलिए कि आप लोगों को दिखे। कैमरा में बहुत बार खाली चलाएंगे दिखता नहीं है। तो देखिए चालू हो गया। तो एम्पियर भी चेक कर लेना होता है, जो कि 0.3 से 6 एम्पियर तक लेता है मोटर। 0 पॉइंट में जितना कि फ्रिज का कंप्रेसर लेता है। तो देखिए एम्पियर हम 20 एम्पियर का रेंज में हम लगा दिए हैं। एक वायर में हम लगा देंगे, लाइन में चाहे न्यूट्रल में किसी एक में लगा दीजिए। देखिए पॉइंट में 4 एम्पियर 4.3 मतलब पॉइंट में 4.3 एम्पियर ले रहा है, मतलब आधा एम्पियर से भी कम है। तो इस तरह से चेक कीजिएगा तो आपका मोटर ठीक है, हीट भी नहीं होगा। और इसके वजह से फॉल्ट हम थोड़ा से बता देते हैं दोस्तों। इसके वजह से फॉल्ट क्या आ सकता है एसी में। देखिए अक्सर एसी में होता क्या है कि जब ये आउटडोर का फैन मोटर नहीं चलता है तो एम्पियर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एम्पियर इसलिए बढ़ेगा, आउटडोर का कंडेंसर हीट होगा। तो कंडेंसर को समांतर टेम्परेचर रखने के लिए इस फैन मोटर का उपयोग किया हुआ रहता है। इसलिए इस मोटर को लगाते हैं हम लोग और यहाँ पे एम्पियर चेक कर लिया जाता है। कंडेंसर को ठंडा रखने के लिए मोटर लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।